हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन स्टडी। रन स्टडी में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पुनः मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ विभिन्न प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, वीडियो में दिखाए जाने वाले प्रश्नों को आप भी मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश करें एवं प्रॉपर इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, वीडियो के समाप्त हो जाने के पश्चात आप पुनः एक बार फिर वीडियो को देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको एक बार में ही सारे प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वीडियो में पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है हमारे को कि मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है। इसका सही उत्तर है भोपाल। जी हाँ, भोपाल। मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना भोपाल में की गई है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हरिजन एवं आदिवासियों की समस्या संबंधी कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे बीच, भील सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया। प्रश्न में पूछा गया है कि भील सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर है अलीराजपुर में। ठीक है ना। भील सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ 23 जुलाई 2011 से किया गया था। कब? 23 जुलाई 2011 से। कहाँ पर? भाभरा। ठीक है ना। पंडित चंद्रशेखर आजाद नगर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। जिला अलीराजपुर में किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर है अलीराजपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है। इसका सही उत्तर है भील। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति भील पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग यानी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार साइड पाई जाती है। ठीक है ना। इसका प्रमुख पर्व यदि देखें तो भगोरिया है। क्या है? भगोरिया। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है 4। जी हाँ, 4। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 6 सीटें। ठीक है, और एससी के लिए 4 सीटें। ठीक है ना। और विधानसभा में यदि देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लें। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यदि मैं एसटी की बात कर रहा हूँ तो एसटी में आएंगी 47 यानी कि 47, और एससी यानी शेड्यूल कास्ट में आएंगी 35। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है हमारे बीच, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर कब आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। ठीक है ना। जो आदिम जाति कल्याण विभाग है उसका नाम बदलकर कब आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है 1965 में। कब? 1965 में। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है भिंड। जी हाँ, भिंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे बीच, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है। ठीक है, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है। इसका सही उत्तर है धार। जी हाँ, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला धार है। ठीक है ना। झाबुआ में आदिवासी शोध संस्थान भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? झाबुआ में आदिवासी शोध संस्थान भी स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है ना। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की
जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है भील। ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, यद्यपि यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम जिलों में निवास करती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे बीच, भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है ना। भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है धनुष। ठीक है ना। क्या है? धनुष। भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुष। क्योंकि ये लोग धनुषधारी होते हैं इसीलिए इन्हें भील कहा जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारे बीच अगला प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा गोल गघेड़ो नामक उत्सव कब मनाते हैं? जी हाँ, प्रश्न पूछा गया है, भील जनजाति द्वारा गोल गघेड़ो नामक उत्सव कब मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है होली पर। जी हाँ, होली पर। होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। होली के अवसर पर गोल गघेड़ो उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है ना। किसके द्वारा? तो भील जनजाति के द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे बीच, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? ठीक है ना। इसका सही उत्तर है झाबुआ। जी हाँ, भगोरिया भीलों का प्रमुख आनंद एवं परिणय का पर्व है। यह होली के अवसर पर होता है जिसका मुख्य केंद्र झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार है। ठीक है ना। तो भगोरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो झाबुआ। अगला प्रश्न है हमारे बीच, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गोंड। ठीक है ना। कर्म देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य गोंड एवं बेगा जनजाति में कर्मा नृत्य किया जाता है ना। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है गोंड। अगला प्रश्न है हमारे बीच, सहरिया किस संभाग में है? ठीक है। प्रश्न में पूछा गया है सहरिया किस संभाग में है? इसका सही उत्तर है चंबल। जी हाँ, पारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है। ठीक है ना। क्या होता है? जंगल। क्योंकि ये लोग जंगलों में निवास करते हैं अतः इन्हें सहारिया कहते हैं। यह शिवपुरी, श्योपुर, गुना, मुरैना इत्यादि जिलों में हमें मिलते हैं। ठीक है ना, चंबल संभाग में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, एक जनजाति में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है जिसे दूध लौटावा कहते हैं। यह प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में है? जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक जनजाति में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दूध लौटावा। यह प्रथा किसमें प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है गोंड में। ठीक है ना। दूध लौटावा प्रथा जिसमें मामा एवं बुआ की लड़की या लड़के से विवाह उचित माना जाता है, यह प्रथा गोंडों की है। ठीक है ना, गोंड विवाह पद्धति है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र समूह को विशेष पिछड़े जनजाति के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र समूह को विशेष पिछड़े जनजाति के रूप में मान्यता दी है? इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने बेगा, मंडला, भारिया जो कि छिंदवाड़ा एवं सहरिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच क्या है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, गोहिया पंचायत किस जनजाति की है? जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है गोहिया पंचायत, आप इसे याद जरूर रखें। गोहिया पंचायत किस जनजाति की है? इसका सही उत्तर है कोल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कोल। कोल जनजाति में गांव के पंच गांव के झगड़ों का निपटारा करने हेतु अपनी पंचायत होती है जिसे ये गोहिया कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? जी हाँ, प्रश्न में पूछा गया है भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भीमसेन। क्या है? भीमसेन। ठीक है ना। धार्मिक दृष्टि से भारिया जो है हिंदू प्रतीत होते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि सर्प और बाघ की भी पूजा करते हैं।
इसके प्रमुख देवता कौन है? भीमसेन। कौन है? भीमसेन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? ठीक है ना, कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? इसका सही उत्तर है पनिका। ठीक है, कौन सी? पनिका। पनिका जनजाति कबीरपंथी है जिन्होंने मांस मदिरा इत्यादि भी छोड़ दिए। ठीक है ना, पनिका। अगला प्रश्न है हमारे बीच, बिलमा किस जनजाति का नृत्य है? बिलमा किस जनजाति का नृत्य है? इसका सही उत्तर है बेगा। बिलमा बेगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोरकू जनजाति का नृत्य कौन सा है? ठीक है, कोरकू जनजाति का नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है चटकोरा। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य चटकोरा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। इसका सही उत्तर है भील। जी हाँ, भील। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है? जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है? अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, आप इसे इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से पढ़े कि यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है या शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है। यहाँ एससी की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर आएगा जाटव। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या जाटव की है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिले में केंद्रित प्रमुख जनजाति कौन सी है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में केंद्रित प्रमुख जनजाति कौन सी है? इस बार जनजाति पूछा गया है, जनजाति मतलब एसटी। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सहरिया। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति निवास करती है, ग्वालियर संभाग में पाई जाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है ना, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर आएगा गोंड। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील एवं दूसरी गोंड है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है? ठीक है, इसे आप जरूर याद रखें, लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। इसका उत्तर है सेवा विवाह। कौन सा विवाह? सेवा विवाह। गोंड जनजाति में लामा नाई विवाह की एक पद्धति है जिसमें वर द्वारा वधु के घर सेवा का कार्य किया जाता है ताकि वह वधु मूल्य चुका सके। ठीक है ना, इसे समझ गया आप अच्छे से, ताकि वह वधु मूल्य चुका सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है? जी हाँ, यहाँ पर एसटी का प्रतिशत पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर है 21.1%। कितना है? 21.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारे बीच अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है ना, आप इस टाइप के प्रश्नों में जो जनजाति बताई जा रही है उनके जिलों को अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है श्योपुर, शिवपुरी और गुना। ठीक है ना, श्योपुर, शिवपुरी और गुना। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? इसका सही उत्तर है अलीराजपुर में। कहाँ पर? अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जिले की कुल जनसंख्या का 89%, कितना? 89% लगभग जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है ना, किसकी है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत
पाया जाता है। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। जनजाति प्रतिशत मतलब एसटी का प्रतिशत, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है भिंड, ठीक है ना। कहाँ पर, भिंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में सबसे पहली एवं आदिम अवस्था में रहने वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे पहली एवं आदिम अवस्था में रहने वाली जनजाति कौन सी है। इसका सही उत्तर है अबू झमाड़िया, ठीक है ना। क्या है, अबू झमाड़िया। अबू झमाड़िया सबसे पिछड़ी एवं आदिम अवस्था में जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। इन्हें जंगलियों के जंगली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंगलियों के जंगली भी, ये आप याद रखें, ठीक है ना। अबू झमाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, दांतेवाड़ा क्षेत्र का है, ठीक है ना। लगभग ये मध्य प्रदेश के जिलों में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, बट आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को लोहे का काम करने वाला वर्ग माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति है जो लोहे का काम करने वाला वर्ग का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है अगरिया, ठीक है ना। अगरिया जनजाति को लौह शिल्पी के रूप में माना जाता है। इस जनजाति को पारंपरिक तौर पर लौह अयस्क को पिघलाकर लोहे के औजार, कृषि उपकरण इत्यादि बनाते हैं, ठीक है ना। इनके देवता लोहासुर है, जिनका निवास स्थान घगकती हुई लोह भट्टी माना जाता है, ठीक है ना। और यह जो जनजाति है बालाघाट, सीधी, शहडोल इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है अगरिया, ठीक है ना। अगरिया को लोहे का काम करने वाला वर्ग माना जाता है। लोह शिल्पी भी कहा जाता है इन्हें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है घोटुल क्या है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया घोटुल क्या है। इसका सही उत्तर है युवा ग्रह। क्या है, युवा ग्रह, ठीक है ना। घोटुल एक प्रकार का युवा ग्रह है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की मड़िया एवं मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। घोटुल में गांव के सभी युवक एवं युवतियां रात्रि व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। आपसी सहमति से जीवन साथी चुनने का अवसर भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस प्रकार घोटुल शिक्षा एवं मनोरंजन का उपयुक्त साधन है, किंतु अब लगभग घोटुल का वजूद जो है वह समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो घोटुल क्या है, एक युवा ग्रह है। मैंने आपको समझा दिया युवा ग्रह क्या है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है सिडोली, ठीक है ना। सिडोली कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली एक मृतक संस्करण की प्रथा है। क्या है, एक मृतक संस्कार की एक प्रथा। जबकि बेवार, बेगा में, चिमाता, भीलों में तथा झूम जो है उत्तर पूर्व की जनजातियों में पाई जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, ठीक है ना। सिडोली नहीं है। सिडोली क्या है, कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली एक मृतक संस्कार की एक प्रथा है। अगला प्रश्न है, आप इस तरह के एडिशनल फैक्टों को जरूर नोट डाउन करते चलें। अगला प्रश्न है हमारे बीच, कर्मा किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कर्मा जो है वो किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। इसका सही उत्तर है द, ठीक है ना। कर्मा जो है वह गोंड एवं बेगा, यानी कि गोंड और एवं बेगा दोनों जनजातियों का जो है प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना, दोनों जनजातियों का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सी प्रजाति की विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जो है विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है मंगोलायड। क्या है, मंगोलायड। मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्राय निग्रोटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की प्रजातियों की विशेषता तो पाई जाती है, परंतु मंगोलायड प्रजाति की विशेषताएं मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। यह उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों में यह मंगोलायड प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है,
पातालकोट के भारियों को मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। यह पातालकोट क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पातालकोट किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। ठीक है ना, पातालकोट क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित है। कौन सी तहसील में? तामिया। ठीक है, कौन सी? तामिया। तामिया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लिया आप। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ठीक है, भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बेगा। ठीक है ना, बेगा मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। बेगा की उप जनजातियां हैं बिंझावार, नरोतिया, भरोतिया इत्यादि। ठीक है ना, यह जनजाति मंडला, बालाघाट, खंडवा, बुरहानपुर में निवास करती है। तो भरोतिया निम्न में से किन जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो बेगा से। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ठीक है, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मुंडा। ठीक है ना, मुंडा अनुसूचित जनजाति झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसका इस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या क्रम है। ठीक है, प्रश्न है, किस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है श्योपुर। ठीक है ना, कहाँ पर? श्योपुर में आदिवासी नागरिकों की जनसंख्या कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, ये पहले प्रश्न में बता भी चुका हूँ। इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। ठीक है ना, भारिया जो जनजाति है यह छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे बीच, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? तो भोटिया। कौन सी? भोटिया जो है जनजाति वह मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी गोंड, भील और कोरकू ये सब हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे बीच, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें मुंडा जो जनजाति है वह मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल जातियों की कुल संख्या है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल जातियों की कुल संख्या है। तो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की बात की गई है। इसका सही उत्तर है 5। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में 5 जातियाँ शामिल है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथा पारसी, पांचवा जैन। ठीक है ना, ये 5 जो जातियाँ हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है। ठीक है, आज का ये अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रन स्टडी के चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।